गुरु महाराज के प्रवचन में है, जिनके मन में लगा रहता है कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, और ऐसी मन में जिज्ञासा लगी रही और शरीर छूट गया तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगी। अग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका, जय जय राम, जय जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका, जय जय राम, जय जय। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका, जय जय राम, जय जय। आम जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका, जय जय राम, जय जय। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। आम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं।
संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। गुरु महाराज की असीम कृपा से महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं। दिन के दर्शन और कल्याणकारी वचनों का श्रवण करेंगे। अभी हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। देखिए, सत्संग ऐसे नहीं मिल जाता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान श्री राम जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं, तब संत महात्मा की संगति मिलता है, सत्संग सुनने का मौका मिलता है। जेहि दरस, जिनके दर्शन करने मात्र से, जेहि परस, जिनको प्रणाम करने मात्र से, समागमादिक वार्तालाप करने मात्र से क्या होगा? पाप राशि नसाइए। पाप का जो राशि है, पुंज है, भंडार है, उसको नष्ट हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप टल जाता है। संत कबीर साहब के वाणी में है, संत मिलय ये सब टलय, काल जाल जम के चोट, शीश नावावत ढई पड़े अग पापन की पोट। अगर संत मिल जाए तो क्या सब टलेगा? काल, काल कहते हैं समय को। कहते हैं महाराज अभी समय बहुत बुरा चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है, करुणा का समय है। थोड़ा सा किसी के शरीर में टच हो जाता है तो उसके अंदर भी करुणा घुस जाता है। सही समय पर इलाज नहीं हो तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो कहा संतों के संगति करने से वो बुरा समय भी टल जाएगा। कहते महाराज क्या करें, इतना जंजाल में प्रपंच में पड़ा हुआ हूँ कि गांव में सत्संग हो रहा है, वहाँ जाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है ना। कहा अगर सत्संग में चले गए तो धीरे धीरे जंजाल भी छूट जाएगा। अजम के चोट, जमराज का जो मार पड़ने वाला था वो भी टल जाएगा। तो आपके मन में होगा कि जमराज का मैंने क्या बिगाड़ा जो हमको मारेगा, मन में होता है कि नहीं। तो पलटू दाजी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। ये तो करुणा वाला छोटा दुख है, बड़ा दुख क्या है? तो गुरु महाराज कहते सबसे बड़ा दुख है आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी, बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। तो कहते हैं पलटू दाजी महाराज, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ी जमदूत मारेगा। राम के बिना तुम्हारा उद्धार करने वाला कौन है? और जब जमराज पिटाई करेंगे तो कहेंगे महाराज आप बार बार कहते हैं कि जमराज पिटाई करेंगे, तो मैंने जमराज का क्या बिगाड़े हैं जो हमको पिटाई करेंगे? मन में नहीं होता है। तो पलटू दाजी महाराज कहते हैं कि जमराज पूछेंगे कि तुम्हारे गांव में सत्संग हुआ था तो ये घंटा जाकर के कभी सत्संग सुना, कभी परमात्मा का ध्यान 1 घंटा किया, ईश्वर की उपासना किया? अगर आपने सत्संग किया है, ध्यान किया है, उपासना किया तो कह देंगे हाँ मैंने किया है, हमारे गांव में सत्संग हुआ तो मैंने किया है बैठ के। और नहीं किया है तो क्या जवाब दोगे? तो वही पूछेंगे जमराज कबहू सत्संग न किन्ना, तूने कभी बैठ कर के 1 घंटा सत्संग नहीं किया। भूखे को ना ही कछु दिना,
अब भूखे व्यक्ति को एक मुट्ठी कभी अन्न नहीं खिलाया, प्यासे को कभी जल नहीं पिलाया, है ना। कबहू सत्संग न किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना। अब माया वो मोह में झूले कुटुंब परिवार लकी पूले। तो रात दिन माया के जंजाल में पड़ा रहा, है ना। बेटा बेटी के संभालने में, खेत संभालने में, गृहस्थी संभालने में रह गया। और कभी भी तूने बैठ के भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया। माया वो मोह में झूले और कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही काई आई। एक एक हिसाब जमराज लेगा, है ना। तो उस समय क्या तुम उत्तर दोगे अगर भजन ध्यान सत्संग नहीं किया तो। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर तुमको शरीर मिला था, हिष्ट पुष्ट शरीर था, गोरा लारा शरीर था, और तूने व्यर्थ में गमा दिया। सोने में, ताश खेलने में, जुआ खेलने में, दूसरे के इधर उधर लुतरी लारने में, है ना, निंदा शिकायत करने में समय बिता दिया। और कभी बैठ के ध्यान सत्संग भजन नहीं किया। तो संत महात्मा तो बात से कहते हैं, जमराज कैसे मनाएगा, है ना, वो तो डंडा से मनाएगा ना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले। जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकालेगा, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। संत महात्मा कहते मेरी मत मानो, मैं तो बात से कहता हूं, मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएगा और तेरी करनी का दंड तुझे मार के भोगाएगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 184 में खाएगा गोता, और फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। उस समय क्या उत्तर दोगे। हाँ, इसलिए संत महात्मा कहते भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन सत्संग करने में देर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भोजन में भले देर न हो, भजन में हो जाए तो हो जाए ना। संत महात्मा कहते हैं भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। संत महात्मा गोड़ पकड़ के कहते नहीं हो रहा, गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन से मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन यात्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन करने में, सत्संग करने में देर नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है, जिनके मन में लगा रहता है कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, और ऐसी मन में जिज्ञासा लगी रही और शरीर छूट गया तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगी। गुरु महाराज के एक शिष्य थे माधो दास, है ना, ढोल बजा बजाड़ के मनिहारी गए थे। तो गुरु महाराज पूछते हैं माधो सत्संग ध्यान करते हो। कहते हैं हजूर जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कमाने वाले हम एक व्यक्ति, खाने वाले 7 व्यक्ति, है ना। एक हमारे पास में घोड़ा है, उससे मैं बाजार से छइया गुड़ लाता हूँ, नमक लाता हूँ, अब बाजार में बेचता हूँ, उससे जो इनकम होता है उसी से मैं पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। गुरुदेव जितना सत्संग ध्यान करना चाहिए उतना नहीं कर पाता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं माधो जो ध्यान सत्संग समय पर करते हैं परिस्थिति का निर्माण होता है, अच्छा समय आता है उसका, है ना।
समझा? कहते जी हजूर। गुरु महाराज के बात को मान करके वो समय पर सत्संग करते थे, समय पर ध्यान करते थे। और कोई ग्राहक भी आ जाता था तो ध्यान सत्संग को छोड़ के नहीं देता था। जब पूरा हो जाता था अपना ध्यान सत्संग तब वो देते थे ग्राहक के। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि एक व्यक्ति ने उसको 40 मन मकई दिया। कहा देखो माधोदास, अभी जिस रेट में मकई बिकता है ना, इसी रेट से हमको पैसा देना, लेकिन जब भाव बढ़ जाए तब बेच लेना इसको, हम किसी काम से बाहर जा रहा हूं। तो व्यक्ति 4-5 दिन के बाद ही 5 रुपया मन मकई का भाव बढ़ गया। उसमें सस्ता ही समय था ना, 5 रुपया बहुत महत्व था। तो फिर वो मकई को बेच दिए। जब मालिक आए तो सब पैसा देने लगे। कहा नहीं माधोदास, जिस रेट में मैं दिया उतना पैसा दो, अब बाकी बात 200 रुपया अधिक हुआ तू रख ले। तो रख लिया। इसी प्रकार ध्यान सत्संग अपना रोजगार करते थे। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर, धीरे धीरे बहुत जमीन भी खरीद लिए, पक्का का मकान भी बना लिए, है ना। अब भाई में जब बंटवारा करने लगे, कहते 53 शेर चांदी का सिक्का हिस्सा हुआ। तो जो ध्यान सत्संग करते उसको किसी चीज का कमी नहीं रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न पड़त मोहि एक घड़ी। जो मेरा भजन करता है मैं भी उनका भजन करता हूँ, और मैं भक्तों का योग से मैं स्वयं करता हूँ। गुरु महाराज के प्रवचन में है, जब 1 रुपया में 1 चावल बिकेगा तो पर भी मेरे भक्त भूखे नहीं मरेंगे। जैसे महंगाई हो रहा है, हो सकता है कभी 1 रुपये में 1 चावल बिके, है कि नहीं? हाँ। तो जो सत्संग ध्यान करते हैं उसको किसी चीज का कमी नहीं रहता है। गुरु महाराज गए थे पंजवारा बाजार, ये कहाँ है? बांका जिला बिहार में पड़ता है, और गोड्डा जिला झारखंड में, दोनों का बॉर्डर है। कुछ बनिया भाई आए और गुरु महाराज को प्रणाम किए और कहते हैं, गुरुदेव आप क्या करते हैं? कहते हैं, देखते नहीं कि मैं सन्यासी हूँ, क्या करूँगा? सत्संग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, ईश्वर उपासना करता हूँ। कहा महाराज जी, सत्संग करने से क्या लाभ है? लाभे न ढूंढते हैं ना सब पहले। गुरु महाराज कहते हैं, आपको क्या चाहिए? कहते हैं, महाराज चाहना की कमी है, 1-1.5 लाखों तमन्ना। गुरु महाराज कहते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो, सारे चाहना को समेट करके बोलो क्या चाहिए। तो चुप हो गए। तो गुरु महाराज कहते हैं, आप नहीं बोलते, मैं ही कहता, सुनिए। आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो अच्छी बुद्धि चाहते हैं, कोई चाहेगा कि हमारा कुबुद्धि हो? गुरु महाराज फिर कहते हैं कि आप समाज में अपनी कीर्ति चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? कहा महाराज हम लोग तो समाज में चाहते हैं कीर्ति हो, यश फैले। कहा संसार में धनवान होके रहना चाहते हो कि निर्धन बन के रहना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो धनवान होके रहना चाहते, कोई चाहेगा कि हम दरिद्र बन जाए, निर्धन बन जाए? फिर गुरु महाराज कहते हैं कि शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो कि अशांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर गुरु महाराज पूछते हैं कि मरने के बाद सदगति चाहते हो कि दुर्गति चाहते हो? कहा महाराज हम लोग तो सदगति चाहते हैं। कहा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोको वेदना आनो पाओ। कहते हैं आप सुबुद्धि चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपकी सुबुद्धि हो जाएगी। समाज में कीर्ति चाहते हैं, सत्संग कीजिए, आपकी समाज में कीर्ति फैलेगी। धन चाहते हो, सत्संग कीजिए, आपको धन भी मिलेगा। शांति से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, सत्संग करो, आपकी शांति से मृत्यु होगी। मरने के बाद सदगति चाहते हो, सत्संग करो, आपकी सदगति होगी। अगर ये 5 चीजें मिल जाए तो और कुछ चाहिए?
कहते महाराज तब तो सब कुछ मिल गया। अब तुलसीदास जी महाराज ने कहा अगर सत्संग करोगे ना तो और ऊपर से 4 फल मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 फल। तो कौन कौन फल मिलेगा महाराज जी? आम, लीची, कटहर, अमरूद। कहा ये तो खाओगे पच जाएगा। तब कौन फल मिलेगा महाराज? कहा सुनी समु जहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहई 4 फल अछतनु साधु समाज प्रिया। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं संपत्ति को। तो सत्संग करेंगे संपत्ति मिलेगी, और जब संपत्ति आएगी तब न धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म वही नो खगेसा। बिना धन का धर्म नहीं होता है। और जब धर्म करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। एक कम बेस क्यों करते? एक रंग रहने दो। तो कितना लाभ हुआ सत्संग करने से। और देखो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का सुधार सत्संग में हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सट सुध रही सत्संगति पाई अपारस परस कुधातु स्वाई। दुष्ट मनुष्य भी सत्संग में आने से सुधार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कैसे? जैसे अगर लोहा को पारस का संग हो जाए क्या बनेगा? वो सोना बन जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, पतित से पतित व्यक्ति अगर सत्संग में आ जाता है उसका भी उद्धार सुधार हो जाता है। केशवदास जी महाराज ने लिखा दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का आता है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रनी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास कालों करो विचार और सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कात। देखो नारद जी दासी का पुत्र थे, है ना। मैंने पढ़ा युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी कहते हैं कि मैं पहले एक गंधर्व था। भागवत में है वर्णन कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, मेरे शरीर से खुशबू निकलती थी, है ना। और मैं कुछ अप्सराओं को लेकर के ब्रह्म सभा में चले गए और संसारिक गाना छेड़ दिए। तो ऋषि ने कहा ये तो गंधर्व बड़ा उद्दंड है, यहाँ ब्रह्म सभा है, आध्यात्मिक चर्चा चल रहा है, आई संसारिक गाना गाने लग गए। तो श्राप दे दिया, जाओ तू पृथ्वी लोक में जाके दासी का पुत्र हो जाएगा। तो गंधर्व से क्या बन गया? वो दासी का पुत्र। और क्या हुआ? कहा जिस घर में मेरा जन्म हुआ मेरी माता जी दासी की काम करती थी, मतलब भोजन बनाना, जंगल से लकड़ी लाना, गाय को दूहना। और संजोग से सत्संगी परिवार में ही हमारी माँ दासी की काम करती थी। और सत्संगी परिवार के लोग है ना सत्संग कराते थे, तो उसके घर पर आकर के महात्मा लोग चतुर्मास मना रहे थे। चतुर्मास सुनते ना, 4 महीना बारिश के दिन में एक ही जगह बैठकर ध्यान सत्संग करते थे, क्योंकि पहले यातायात का उतना सुविधा नहीं था, बहुत बारिश होता था पहले। तो 4 महीना तक संत महात्मा आकर के सत्संगी के घर में चतुर्मास मना रहे थे। अब मैं उस समय 5 साल का था, नारद जी का थे। अब मैं चुपचाप जाके सत्संग में बैठ जाता था और गौर से सुनता था सत्संग के वचन। और जब संत महात्मा जाने लगे तब बैठिए संत महात्मा जब जाने लग गए तो हम निवेदन किए, महाराज जी जो आप ध्यान पूजा करते हमको भी बता दीजिए।
तो महात्मा ने कृपा करके हमको बता दिया, एक नाम का जप करने के लिए, एक रूप का ध्यान करने के लिए भगवान का। और मेरी माँ की एक दिन मृत्यु हो गई, क्योंकि सर्प के ऊपर पैर गड़ा पड़ा, और मैं माँ का एक लौता पुत्र था। मैं घर का आसक्ति त्याग करके जंगल चले गए। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था कि नारद जी कि माता जी की मृत्यु हो जाने पर नारद जी को घर से वैराग्य हो गया और जंगल जाकर के नदी किनारे गए, स्नान जलपान करके एक वृक्ष के पास बैठ गए ध्यान करने के लिए। जो महात्मा ने बताए थे, बाएं पैर को नीचे, दायां पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ करके भगवान नाम का स्मरण करने लगे। जब करते करते जब उनका मन पवित्र हो गया, एकाग्र हुआ, तो भगवान का दर्शन हुआ उनको। जिस रूप का ध्यान करने के लिए बताया था, उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। नारद जी ने ऐसा रूप लावण्य कभी जीवन में नहीं देखे थे। उस रूप लावण्य को देख करके मग्न हो गए। लगता था कि बस देखते रह जाए। थोड़ा देर तक तो दर्शन दिए, अंतिम में भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो बार बार प्रयत्न करता था ध्यान करने के लिए कि उस रूप का दर्शन हो। आकाशवाणी हुई, नारद अब इस जन्म में मेरा दर्शन तुमको नहीं होगा, यह शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, तो फिर पार्षद का रूप धारण करोगे, तब मेरा फिर भजन कर। नारद जी कहते हैं वो शरीर मेरा छूट गया और मैं फिर पार्षद का रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करता था। भगवान ने बीना दिया, उसी पर बीना पर भगवान का नाम लेता था। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों में विचरण करता था। ब्रह्मा जी की ये दिन दिन की सृष्टि है। जब रात्रि काल होने लगी तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के उदर में समा गई। तो मैं भी ब्रह्मा जी के उदर में चला गया। और जब ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि किया तो सप्त ऋषि के साथ मैं भी उनके उदर से निकल गया। तब से मैं ब्रह्मा का पुत्र कहलाने लग गया। जब मन होता है वैकुंठ लोक चला जाता हूँ, जब मन होता है शिव लोक चला जाता हूँ, जब मन होता है गंधर्व लोक चला जाता है, जब मन होता है पताल चला जाता। तो कहा किनकी कृपा से? का जो संतों का जो संग किया चतुर्मास में, उन्हीं के कृपा से दासी शुद्ध ऋषि बन गया। जीवन हुआ सफल है, उसी संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआ। अग्नित बार संत मानी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मन उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया। एक लुटेरा था जो वन में मान संत की बानी, दासी शुद्ध ऋषि बन गया, जीवन हुआ सफल है। तो कहते हैं वही देव ऋषि नारद की कृपा से ध्रुव ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए नारद की ही कृपा से ना। तो कहाँ दासी का पुत्र थे, कहाँ देव ऋषि बन गया। देखो संतों की कितनी महिमा है ना। तो विशेष रूप से हम लोग पूज्यवा के हम कार्य श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।